जय श्री हरि, राधे राधे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। क्या आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है? आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी जो आपके जीवन के दुख, आपके जीवन की तकलीफों को दूर करने का मार्ग आपको बताएं। और अगर आपसे ये वीडियो मैच कर रही है तो आप ये मान लीजिएगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिवली कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, है ना, वो आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियों को निकाल दें, सारी बुरी शक्तियों को आपके जीवन से निकाल दें, ऐसी ही मेरी माता से कामना है। और आपका हार्ट चक्र हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपका हृदय हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपका हार्ट चक्र हमेशा हर पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमेशा खुला रहे। ऐसी हीलिंग मैं आज आपको भेज रही हूँ। और ये ब्लैक टर्मोइल नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से सब निकाल दे। अगर आपके हृदय में किसी नकारात्मक शक्ति ने वास कर लिया है, अगर आपकी ऑरा में किसी नकारात्मक शक्ति ने वास कर लिया है, तो आपका ऑरा क्लीन हो जाए, आप पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाएं, ऐसी ही मेरी आपसे कामना है। तो जल्दी से आप जिस भी माता को मानते हैं, जिन भी एनर्जीज को मानते हैं, उनको आप ध्यान कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और उन माता से, उन एनर्जी से कहिए कि अगर मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई है और आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताएं, इस वीडियो के माध्यम से मुझे गाइड करें कि मुझे आगे क्या करना है। क्या आपकी आत्मा का सफर शुरू हो गया है? और क्या आपकी जो सोल पर्पस है, जो आपकी इस जीवन लेने का उद्देश्य था, उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं? तो हे माता बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, हे माँ शेरोवाली, जिस जिस भी व्यक्ति के पास आज ये वीडियो जाए, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो निकल जाए, वो अपने जीवन में सुख समृद्धि, उनको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ उन अपनी बची हुई यात्रा को बहुत आनंदमय तरीके से वो पूर्ण करें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपको क्या दिव्य संदेश मिल रहे हैं, क्या आपकी चेतना कह रही है। और अगर ये आपकी एनर्जी से मैच कर रही है तो क्या आपकी दिव्य शक्तियां जागृत हैं? ठीक है। फोकस बनाए रखिएगा। देखिए, पहला ही कार्ड बहुत ज्यादा प्योरिटी का कार्ड आया है ना, फ्लावरिंग का कार्ड। अगर मैं इसको वेल्थ के हिसाब से डिकोड करूं, वेल्थ के हिसाब से आपको बताऊं ना, क्योंकि वैसे तो हम दिव्य शक्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहला कार्ड अगर लोटस पे बैठी हुई माता का कार्ड आया है तो ये माता लक्ष्मी की एनर्जी है ना। माता लक्ष्मी की एनर्जी क्या है? घर संसार पॉजिटिवली चलता रहे, आपको कभी धन धान्य की कमी ना हो। पहला ही मैसेज आपके लिए ये आया है कि आपको जो शक्ति स्पर्श करने की कोशिश कर रही है, आपसे जो शक्ति कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो माँ कमलात्मिका का रूप हो सकती है ना। गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं सारी। वैसे तो इस पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिव शक्तियों का वास है, बट कभी कभी क्या है ना, कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग हमें मिल जाते हैं ना। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग अपनी यात्रा पूरी करने आए होते हैं, लेकिन वो हमारी यात्रा को खराब करने लग जाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे पहले माँ कमलात्मिका का कार्ड है। और वो क्या कह रही है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं आपसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपके जीवन में रोशनी लाने की कोशिश कर रही हूँ ना। और आप देखेंगे ना, दोनों हाथ ऐसे ब्लेसिंग्स मुद्रा में है, रिसीविंग मुद्रा में है ना? तो अगर आपके जीवन में धन की कमी चल रही है ना, आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा है, तो माँ कमलात्मिका, माँ लक्ष्मी आपके लिए कह रही है कि अभी आपके ग्रह नक्षत्र शायद कुछ ऐसे चल रहे हैं। यानी कि हम अगर बात करें ना दिव्य शक्तियों की, तो जब हमारा प्रारब्ध कट रहा होता है ना, तो दिव्य शक्तियां भी उसमें कोई रोल बहुत ज्यादा प्ले कर नहीं पाती हैं, अपनी ऊर्जा वहां पे लगा नहीं पाती हैं। वो सही वक्त का इंतजार कर रही होती हैं, सही टाइम का इंतजार कर रही होती हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि बहुत छोटा सा डिसीजन बहुत बड़े बड़े फ्रूट ले आता है। तो ये कार्ड वही कह रहा है कि आपका कोई छोटा सा डिसीजन पेंडिंग है,
और ये जो दिव्य शक्ति है माँ कमलात्मिका की, माँ लक्ष्मी की जो शक्ति है, वो आपके साथ है। आपको ना थोड़ी सी बस पेशेंस रखनी है ना, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। आप ये देखिएगा कि जैसे कोई ना ग्रेविटी आपकी तरफ शक्तियों को खींच रही है ना, आपको एक सेकंड के लिए ऐसा होता है कि जैसे मेरे शरीर में ना पूरा झंझनाहट हो गया है, मेरी शरीर में ना अचानक से मुझे गूज बम्प आ गए हैं, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अचानक से मैं बहुत खुश हूँ, है ना, मेरी जो एनर्जी है ना एकदम पॉजिटिव हो गई है, मुझे अपने चारों तरफ मेरा आभा मंडल ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर से प्रकाश निकल रहा है। तो वो क्या है, वो देवी आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है ना। अभी अगर आपके साथ ये थोड़ा सा कई बार हो जाता है ना, नो मून टाइम पे यानी कि अमावस्या के टाइम पे, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पूजा पाठ मंत्र में अपने आप को लगाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये अदृश्य शक्तियां आपको एनर्जी लेवल पे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, वैसे वैसे आपका भौतिक जीवन सबसे पहले इंप्रूव होगा। आपके जीवन में जो धन की कमी है, पहले सामान्यतः ये लाइफ नहीं बदलेगी, कैसे बदलेगा कि आप अभी तक जो नहीं कर पा रहे थे इन शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए, जो आपको काम करने चाहिए थे, आप जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त करने वाले थे, वो उपलब्धियां अगर अभी तक नहीं प्राप्त हुई हैं ना, तो थोड़ा सा और पेशेंस की जरूरत है। ईश्वर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब हमारा प्रारब्ध चल रहा होता है ना, तो ये अदृश्य शक्तियां होती तो हमारे आसपास हैं, लेकिन उस प्रारब्ध को काटने में हमारी हेल्प नहीं करती। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, हाँ, तो तब तक हम नया सामान नहीं रख सकते। तो ये जो अभी आपका साथ चल रहा है ना टाइम, तो ये आपके प्रारब्ध की सफाई हो रही है, प्रारब्ध की क्लीनिंग हो रही है। फिर क्या है कि ईश्वर जब आपको नई चीजें देगा, या वो शक्तियां जब आपसे कनेक्शन बनाएंगी और आपसे हर चीज आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगी, तो वो नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां आपको बहुत जल्दी फिर लाइफ में अचीवमेंट दिलाती हैं, आपको बहुत जल्दी लाइफ में प्रोग्रेस दिलाती हैं। आप जो देवी देवताओं से मार्गदर्शन की शुरुआत चाहते हैं ना, जो मार्गदर्शन आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपको अगर श्री मंत्र आप कर सकते हैं, क्योंकि एक अक्षरी मंत्र है, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप करना शुरू कर दीजिए, आपको फाइनेंशियल हेल्प जरूर मिलने लग जाएगी। क्योंकि ये शक्ति बार बार आपसे स्पर्श कर रही है, बार बार आपको कह रही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरी तरफ देखना शुरू करो। ज्ञान आपके अंदर बहुत है, आप उस एज पे पहुंचे हुए हैं जहां पे कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे रूट चक्रा में कुछ हो रहे हैं, मेरे रूट चक्रा से रूट्स निकल के अर्थ के अंदर जा रही हैं ना। मैं जो समर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं, वो अर्थ के तरफ कर रही हूँ। मेरा जो सूक्ष्म शरीर है ऊपर उठने की बजाय नीचे के लोक में जा रहा है, पहले मेरी जड़ों को मजबूत कर रहा है। ये भी एक साइन है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। बट क्या है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, सर्प के आकार की रूट चक्रा की एनर्जी है, आपको उसको अपने सहस्त्रार तक लेके जाना है। सूक्ष्म शरीर की जो शक्तियां हैं ना, वो आपकी एक्टिवेट हो चुकी हैं। आपका स्थूल शरीर उन सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को पकड़ने लग गया है ना। आप अगर सुबह उठ के सबसे पहले कोई भी मंत्र चैंट करेंगे, तो ये आपकी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाएगा, आपकी पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है ना, क्योंकि फूल का एनर्जी है, फूल का कार्ड है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी साथ 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 में घूम रही होती हैं। तो ये जो रूट्स आपकी जा रही हैं, क्योंकि नीचे भी हमारे साथ लोग हैं, हाँ, तो वो जो एनर्जी है, जब आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं या आपकी रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं, तो वो नकारात्मक लोक में ना जाए। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा रहे होते हैं और ये दिव्य शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, अगर आप बिना किसी गुरु के ना, क्योंकि फूल की एनर्जी आप देखो ना, नीचे भी गिर सकता है ये व्यक्ति, एक पैर नीचे करेगा ना। आध्यात्म और तंत्र के अंदर ना बहुत थिन लाइन होती है, ये समझ लीजिएगा। अगर आपने बहुत बारीक, धागे से भी बारीक होती है, बाल की जितनी बारीक होती है ना, लोग कहते हैं ना बाल बाल बच गए, तो बाल बाल बचने का मतलब क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना, नीचे के लोग में चले जाएंगे। हाँ, वो हमें नहीं करना है, उसके लिए हमें अपग्रेड होना है। तो ये जो बार बार शक्ति का प्रभाव भी हो रहा है, थर्ड आई बार बार खुल भी रही है ना, बार बार आप
आपके अंदर शरीर में ऊर्जा भी हो रही है, लेकिन आपके पैरों में कंपन हो रही है ना, आप थोड़ी सी नकारात्मक शक्ति में जा रहे हैं, आपके विचार नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि अभी एक बैलेंसिंग चल रही है। देवी देवताओं के सपने, पेशेंस का कार्ड ये कह रहा है, 7 नंबर की एनर्जी है। 7 नंबर की एनर्जी वैसे केतु की एनर्जी होती है, लेकिन केतु को जो लोग बुरा मानते हैं ना, मत मानिए, आध्यात्म की तरफ केतु ले जाता है ना। तो अगर आपको बार बार देवी देवताओं के सपने आ रहे हैं, या आपसे सपने में कोई वस्तुएं मांगी जा रही है, आप खुद कोई वस्तु खरीद रहे हैं, आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार से नहीं है आपके सपने में आ रहा है, और वो आपसे कह रहा है कि अब उसको बंधन मुक्त कर दो। इट मीन्स कोई और दिव्य शक्ति है जो आपको संपर्क करके ये कहने की कोशिश कर रही है कि कोई आप पे बंधन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मुक्त करा लो। तो इस टाइम पे अगर आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं ना, तो वो आपको उन ड्रीम्स को आपको पहचानने की जरूरत है ना। आपको भोले बाबा दिख रहे हैं तो आपको पहचानने की जरूरत है कि भोले बाबा आपको क्यों दिख रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, देखिए खुद से कार्ड आया है, सक्सेस, कामयाबी के सपने आ रहे हैं। आपको खुली आंखों से ऐसा लग रहा है कि अब मैं जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस, इस टाइम बस आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है ना। बैठे बैठे अपने आप खुश हो जाना और अपने आप निराशा में चले जाना। जब आप खुश हुए तो उस शक्ति ने आपसे संपर्क किया, और जब आप निराशा में गए तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा से आपके अंदर जो था, सबसे पहले क्लीनिंग होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल के आई ना। आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत जल्दी दिखने लग गई। कॉन्शियसनेस की एनर्जी ना, थर्ड आई खुल गई है, यहाँ पे अचानक से खुजली होनी शुरू हो गई, आपका टीका लगाने का मन करने लग गया ना। आप जो बोलते हैं, बोलने से पहले आपको दिख जाता है, दिख जाना मतलब इमेजिनेशन हो जाती है, या आपके विचारों में वो चीज़ आ जाती है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। आपको अचानक से अतृप्त आत्माएं, जिसको आप भूत प्रेत कहते हो ना, या इंसान का ऑरा आपको दिखने लग गया, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति बुरा है, आपको समझ में आने लग गया, इस व्यक्ति से मुझे दूर रहना है। हाँ, तो अगर ये चीज आपको समझ में आने लग गई तो आपकी थर्ड आई खुल चुकी है। आपको बहुत ज्यादा तरीके से मेडिटेट करने की जरूरत है। और अगर आप अपने आप को चैनलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चैनलिंग का मतलब आप उच्च शक्तियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये भूल अभी मत करिए। आप शेर पे बैठे हैं, पलट के कब खा जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप पहले उन शक्तियों को पहचानने की शुरुआत कीजिए। आपके साथ ऐसा हो रहा है, बैठे बैठे आपको लगेगा कि ओम की ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, ब्रह्मनाद मुझे सुनाई दे रहा है, नींद में मुझे वीणा सुनाई दे रही है, कोई म्यूजिक मुझे सुनाई दे रहा है। इट मीन्स संपर्क तो करने की कोशिश हो रही है उन शक्तियों की। आप उस योग्य तो बन चुके हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी, ऊर्जा का प्रवाह तो होने लगा है, लेकिन वो अभी आपके ऑरा लेवल पे है। एक और अजीब चीज आप सुनेंगे कि आत्मा, बहुत सारी रिसर्च हुई है इस बारे में कि आत्मा शरीर में रहती है या बाहर रहती है। आत्मा आपके ऑरा में रहती है, इसलिए आपको इंट्यूशन पहले आती है। अगर आप आत्मा के रहस्य पे जानना चाहते हैं तो 1 दिन का कोर्स है, आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उस कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9312844654। आप मुझे पर्सनल रीडिंग वहां जाके बुक कर सकते हैं ना। शक्तियों का प्रवाह जानना चाहते हैं, माँ बगलामुखी का कोई हवन चाहते हैं, शत्रु विनाश हवन चाहते हैं, माँ कामाख्या की कृपा आपको चाहिए, या माँ बगलामुखी की हीलिंग जो हर थर्सडे 12 से 1 बजे हम लोग करते हैं, ग्रुप हीलिंग है, आप ग्रुप हीलिंग में जुड़ सकते हैं, बट आपको पहले उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसी दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना इस व्यक्ति के बड़ा इंजॉय कर रहा है ना, इन शक्तियों को ना एंजॉय नहीं किया जाता, इन शक्तियों का आनंद नहीं लिया जाता, इन शक्तियों से अपने आप को मजबूत किया जाता है, इन शक्तियों को व्यर्थ नहीं किया जाता, इन शक्तियों के बारे में किसी भी व्यक्ति को बताया नहीं जाता सिवाय अपने गुरु के या ईश्वर के। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो ये कब कोई शक्तियां ले जाएगा, कब कोई आपका ऑरा, लोग तो ऑरा चुरा लेते हैं, हाँ, लोग तो ऑरा में स्पार्क कर देते हैं, हाँ, लोग आपकी सारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। तो आप क्या है,
इसके बारे में किसी को डिस्कस नहीं करेंगे। आपको बैठे बैठे ऐसा लगता है कि आपके शरीर की स्किन को ना, आपकी बॉडी को कोई टच करके गया है। आपको बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कोई आपके शरीर से आर पार हो गया है। एक हवा का झोंका आया और आपके आर पार हो गया। आपको अचानक से बैठे बैठे किसी चीज की खुशबू आने लग जाती है, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। लेकिन इसको ना आप थोड़ा सा खेल में मत लीजिए, इसको आप थोड़ा सा मजाक में मत लीजिए। अगर आपके साथ ये चीजें घट रही हैं तो ईश्वर आपको एक नई यात्रा के लिए शुरुआत कर रहा है ना। हम अपनी ऊर्जा को ऐसे नहीं जाया कर सकते। मे बी ये आपका, अगर आपने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है, बहुत ज्यादा साधनाएं नहीं की हैं, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं की है, तो मे बी ये आपका पास्ट का कुछ कर्मा हो, पास्ट के कुछ एफर्ट्स हो, पास्ट की कुछ चीजें हो जो आपसे, है ना, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ना। पास्ट का सिर्फ नेगेटिव कर्मा नहीं होता, पॉजिटिव कर्मा भी होता है। चलिए और देख लेते हैं। देख लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड, यही चीज मैं कह रही हूँ। आपको ना बहुत सारी एनर्जियां आपको दिखनी शुरू हो गई हैं। कभी आपको शिव स्वरूप दिखते हैं, कभी आप अपने आप को ध्यान करते हुए कहीं पाते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि है तो आप ही लेकिन शरीर किसी और का है। कभी आप किसी व्यक्ति की मुक्ति कराते हुए अगर आप अपने आप को स्वप्न में देख रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं कि आप बहुत सुंदर सा घर बना रहे हैं ना, आपको अचानक से जिसको भी जो बोल रहे हैं ना वो चीजें सच हो रही हैं ना। आप जिसके बारे में भी जो बोल रहे हैं वो चीजें सच हो रही हैं। वो चीजें मतलब ऐसा हो रहा है कि आपने इधर बोला उनकी उसकी लाइफ में हो गया। लोग आपसे कह रहे हैं कि अरे आपको याद नहीं, और आपको याद भी नहीं रहता कि आपने किसी की क्या प्रिडिक्शन की थी और वो चीज ठीक होनी शुरू हो गई। लोगों के जीवन में अचानक से आपकी कही हुई बात से नया सवेरा होना शुरू हुआ है ना। आपकी कही हुई बात उनके जीवन में ऐसी फलित हो गई है कि लोग इतना खुश हैं कि वो बार बार आपसे आके कुछ ना कुछ प्रोडिक्शन करवा रहे हैं, बार बार आपसे आके। और कुछ लोग ऐसे हैं शायद आपको बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जब पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई तो शत्रुता का भाव खत्म हो जाता है। नहीं, शत्रु तब भी आपकी लाइफ में उतने ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसने, दुष्ट आत्माएं भी तो यहाँ पे अपना कर्म पूरा करने आई हैं। और मैंने क्यों ये कहा है कि कोई है जो आपकी शक्ति को ब्लॉक करने की भी कोशिश कर रहा है, कोई है जो आपकी पावर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको रिचुअल्स करने के से रोक रहा है, आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रहा है, और आपको शायद ये भी समझा रहा होगा कि ये शक्तियाँ आपके जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करेंगी। आप पूजा पाठ इतना करते हो तो आपको कोई इसका बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलने वाला है। आपको अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी काम पे ध्यान देना चाहिए, धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा है ना। ऐसी बातें करके भी कोई व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो सकता है। बट मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर की एनर्जी है। आप जितना इन शक्तियों के बारे में जानेंगे, जितना आप यहाँ से आगे निकलेंगे, जितना आप ग्रोथ करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन सुखमय होता जाएगा। क्योंकि कोई भी ऊर्जा आपसे ऐसे ही कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, कोई भी ऊर्जा आपसे ऐसे ही संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही है। उस ऊर्जा का आपसे संपर्क करने का, बिल्कुल आपकी भलाई करने का ना, और शायद आपको नेक्स्ट लाइफ के लिए अपग्रेड करने का समय है ना। क्योंकि हमारी आत्मा का तो उद्देश्य सिर्फ एक ही है ना, इस मृत्यु लोक से मुक्ति पाना और दूसरे ऊपर के जो 6 लोक हैं उसमें चले जाना। उसकी तैयारी आपके लिए हो रही है ना। चलिए और देखते हैं और आपकी क्या गाइड कर रही हैं। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग, पहला माँ लक्ष्मी का कार्ड आया था और अब वीनस यानी कि शुक्र का कार्ड है। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है ना, वो इसलिए घट रहा है कि आपने अपनी पास्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ सही है, बहुत ज्यादा पेन सहा है, और इस पेन के चलते जो आपने प्रेयर की, आपको पता भी नहीं चला कि आप ईश्वर से
कितनी साधना आराधना कर रहे थे, और कब कैसे आपका ऑरा ग्रो होना शुरू हो गया, और ईश्वर ने कब आपके सहस्त्रार से आपके शरीर में एंटर करना शुरू कर दिया, या मैं कहूँ ब्रह्मांड की उन शक्तियों ने आपके शरीर के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, आपके चक्रास को अलाइन करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मैसेज है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ना। आपका डाउनलोड तो हो गया बहुत पहले, जब आपके साथ गलत हो रहा था, जब आपके साथ कोई चाले चल रहा था, कोई नकारात्मक कर रहा था, और जिस टाइम आप ईश्वर को अपनी पूरी श्रद्धा से पुकार रहे थे ना, पूरे दिल से आप ईश्वर को पुकार रहे थे, तो वहां पे ये चीज शुरुआत हो चुकी थी, है ना, आपकी डाउनलोडिंग वहां से शुरुआत हो चुकी थी। बट क्योंकि आपकी कर्म की क्लीनिंग नहीं हुई थी ना, इसीलिए शायद आपको नहीं पता चला कि मेरे अंदर ये पावर कब आ गई ना, मेरे अंदर ये अदृश्य शक्तियां आ कब गई, मैं चीजों को देखने कब लग गई। जरूरी नहीं है जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप खुशी में होते हैं या साधना करते हैं, तभी आपको इन अदृश्य शक्तियों का आभास होता है। जब आप बहुत पीड़ा में होते हैं, जब आप ईश्वर के कहते हैं ना रोम रोम से कुछ मांग रहे होते हैं, वो शक्तियां आपसे तभी कनेक्शन बनाना शुरू कर देती हैं। बट समस्या क्या थी कि आप उस टाइम इतनी पीड़ा में थे कि उन शक्तियों को आप देख नहीं पा रहे थे, उन शक्तियों को आप समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए आपके साथ क्या हो रहा था कि आपकी एनलाइटमेंट तो चल रही थी, आपकी डाउनलोडिंग तो चल रही थी, यूनिवर्स आपसे कनेक्शन तो बना रही थी, बट आप उन शक्तियों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। आप पेन की वजह से उन अदृश्य शक्तियों को समझ नहीं पा रहे थे। थर्ड आई आपकी बहुत पहले खुल चुकी थी। ये जो सत्य है ना, कहते हैं ना सच का सामना, सत्य का ज्ञान आपको अब हो रहा है ना, जब आपने चीजों को नोटिस करना शुरू किया है। मैं ये सोचता हूँ ये हो जाता है, मैं ये सोचती हूँ ये हो जाता है, नकारात्मकता मुझे बहुत पहले दिख जाती है, एंटिटीज मुझे बहुत पहले दिख जाती है, भूत प्रेत मुझे बहुत पहले दिख जाते हैं, किसी के साथ नकारात्मक हो रहा है मुझे बहुत पहले दिख जाता है। ठीक है, मेरे अंदर अंतर्दृष्टि बहुत तीव्र हो गई है। कोई मुझसे कुछ ना बोले, मैं समझ जाता हूँ या समझ जाती हूँ ये क्यों आया है, क्या करने आया है। तो ये सारे मैसेजेस आपको दिव्य आत्माएं स्वयं स्वर्ग से दे रही हैं ना। इसीलिए मैंने कहा है कि इस वीडियो में कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पैरों की जड़ें, पैरों के अंदर से जड़ें निकल रही हैं और वो मदर अर्थ में जा रही हैं ना, तो आप सिर्फ उनको मजबूती तक रखें, उनको बहुत डीप ना जाने दें। एनर्जी कहीं नीचे के 7 लोक में ट्रांसफर ना होनी शुरू हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करते रहना है। आप कई बार आपको ऐसा भी होता होगा, और यहाँ पे मैं वार्न भी करूंगी कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल यूट्यूब पे ना करें। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप खुद से एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, खुद से जो आप सपने देख रहे हैं वो अपने आप को किसी दूसरे लोक में देख रहे हैं, और ये आपकी खुद की ऊर्जा से हो रहा है। तो आप कहीं ये गलती ना कर बैठे कि आपको अगर कहीं आपको लग रहा है कि मुझे बहुत अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे सामने कोई एस्ट्रल ट्रेवल का वीडियो आ गया है तो मैं इसको एक्सप्लोर करके देखूं ना। आपको अगर खुद से एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा है, खुद से आपकी सूक्ष्म शरीर कहीं जा रहा है, स्थूल शरीर आपका छूट रहा है, तो वो डिवाइन गाइडेंस से हो रहा है, वो कोई दिव्य शक्तियां आपसे करा रही हैं। और अगर आप इस तरह का एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम आपके आसपास कौन सी शक्ति है आप नहीं समझ पाएंगे और सोल स्विचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको YouTube देख के फिर बोल रही हूँ एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करना है। कभी आप सोचें कि इस कार्ड में आया था कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं उन परम शक्तियों के गाइडेंस से, उसी को कंटिन्यू रखिए ना। आप सपने में, हम हर दिन एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, बट क्या है कि वो किससे करते हैं, हम उन शक्तियों के आदेश से करते हैं, उन ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्शन बनाते हैं तब करते हैं। यूट्यूब देख के आप इंटेंशनली अगर एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं तो उस आवाज से आपका कनेक्शन है जो आपको एस्ट्रल ट्रेवल करा रहा है। हाँ, वो साक्षात बैठ के आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिकली एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो आपके लिए मैसेज है कि आपकी डाउनलोडिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी, बस आप इसको चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और डीपली अंडरस्टैंड करिए, अपने डीप इनसाइड में जाइए ना, अपनी रूट्स को देखिए। हार्ट चक्र को आपको देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड आई को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना काम कर रहा है। आपको जो मैसेजेस रूट से आ रहे हैं या दूसरे लोग से आ रहे हैं,
अगर आपको सपने में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो इस लोक से जिसका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर रहा है, ये हेवन से एस्ट्रल ट्रैवल है, ठीक है। तो इसको आपको करना है, 100% करना है, बट यूट्यूब देख के नहीं करना है। आपके साथ कुछ फोर्सेस खड़ी हुई हैं ना, या जिसको मैं कह लूं दिव्य शक्तियां खड़ी हुई हैं, दिव्य आत्माएं खड़ी हुई हैं ना। आप प्रेशर और फियर की चीजों को छोड़ दीजिए। जो आपके लिए भी कार्ड आया था ना, अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको कोई फियर रोक रहा है, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो उनसे डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। आप सत्य की वो आवाज हैं, आप वॉइस ऑफ ट्रुथ हैं, जो ईश्वर आपसे कनेक्शन बना के खुद अपने शब्द आपसे बुलवा रहा है। तो आपको उस पे फोकस करने की जरूरत है। आपका जीवन का पर्पस आपको मिल रहा है ना, लाइफ पर्पस, समझ रहे हैं। अगर आपने अपना लाइफ पर्पस नहीं जिया तो आप अपना सोल पर्पस नहीं जी पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको अभी यूनिवर्स ना बार बार ये शक्ति जागृत करने के बाद आपको ये कह रही है कि आपकी लाइफ का पर्पस है, उस लाइफ के पर्पस को आप जीना शुरू कीजिए। अगर किसी भी चीज को लेके आपके अंदर अभी भी फियर है, क्योंकि यहाँ पे इतना सब होने के बाद भी एक फियर का एनर्जी आई है, फियर का कार्ड आया है, तो ये क्या है, आपका बाहरी फियर है, आपका फिजिकल फियर है। आप इस फिजिकल फियर से दूर हटिए, इस फिजिकल फियर को आप निकाल फेंकिए, क्योंकि आपके साथ सत्य की शक्ति है, आपके साथ यूनिवर्स की पावर है, आपके साथ एक ऐसी पावर है जो आपकी सोल से निकल रही है, आपकी अंतरात्मा से निकल रही है। तो ये भी आपके लिए एक दिव्य और पॉजिटिव मैसेज है। आपको ना किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अब आपके साथ जो मिरेकल हो रहे हैं, होली स्पिरिट्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, हाँ, तमाम वो दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां जो आपको प्रोग्रेस कराएंगी, दोनों हाथों से ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो डर का तो मतलब ही नहीं होता, सही तरीके से चीजों को करना शुरू कर दीजिए। हमें डर छू भी नहीं सकता, हमें नकारात्मकता छू भी नहीं सकती। अपने ऑरा को क्लोज करना शुरू कीजिए ना। आपका हार्ट चक्र ओपन है और आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए, मिरेकल को आप अपने हार्ट चक्र में एक्सेप्ट कीजिए, अपने ऑरा को ब्लॉक कीजिए। आपके साथ जो स्पिरिट बार बार जुड़ने की कोशिश कर रही है, आपके साथ बार बार जो दिव्य आत्मा जुड़ने की कोशिश कर रही है, वो आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए जुड़ने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक डर की चीज में रहेंगे, अगर आप एक डर की अनुभूति में रहेंगे, तो ये आपकी आपकी लाइफ में उतना मिरेकल नहीं कर पाएगी, क्योंकि साथ में वाइट ईगल एंसेसस स्प्रिट भी है। यहाँ पे आपको ना लीनेज को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। फैमिली पैटर्न्स जो आपके थे, आप एक तरह से ऐसी आत्मा है अपने परिवार में जिसको चूज किया गया है आपके फैमिली पैटर्न्स को क्लीन करने के लिए। और बहुत सारे फैमिली वुंड्स जो आप सोच रहे हैं ना कि मुझे अब तक सिर्फ तकलीफें तकलीफें थी, जो आपके लिए डाउनलोडिंग का कार्ड था, जब आप डाउनलोड कर रहे थे तब आप तकलीफ में थे। तो ये चीज क्या आपको बता रही है कि आपको चुना गया था आपके फैमिली पैटर्न को हील करने के लिए, और उसके लिए आपके एंसेस्टर आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं क्योंकि आपने वहां बैठे हुए उन एंसेस्टर्स को उनकी उस जो फैमिली के वुंड्स थे, जो फैमिली के ट्रॉमास थे, जो फैमिली पे कर्सेस थे, वो आपने सब हील कर दिए हैं ना। तो आपकी जो पावर है, एंसेस्टर स्पिरिट्स भी आपको मिल रही है, होली स्पिरिट्स भी आपको मिल रही है, वीनस की शक्ति भी आपको मिल रही है, और माँ कमलात्मिका या माँ लक्ष्मी की जो मैं बात करूँ वो तो पहले ही आपको मिल चुका है। आपके सारे वुंड्स क्लियर हो चुके हैं। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आप फियर से निकलिए, किसी से डर भय कुछ भी आपको फील करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पोर्टल है पॉजिटिव, वो ओपन हो चुका है। आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जो कनेक्शंस हैं ना, चाहे वो फैमिली से हैं, चाहे वो अपने बिजनेस से हैं, चाहे वो अपने नेबर्स से हैं, चाहे कोई ऐसा रिलेशन आपका पास्ट में खराब हुआ है, वो धीरे 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 रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ये हील्ड होनी थी, और इसीलिए आपको माध्यम बनाया गया है आज की डिवाइन एनर्जी का आपके साथ
ये मैसेज है। तो अगर आपको अपनी डिवाइन एनर्जी समझ में आई है और आपकी दिव्य दृष्टि आपको समझ में आई है, आपको समझ में आया है कि आपके साथ ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, तो और आप अगले किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या आप मुझसे अपना पर्सनल सेशन, पास्ट लाइफ या एंसेस्टर हीलिंग या इनर चाइल्ड हीलिंग या किसी भी ट्रॉमा को आप फेस कर रहे हैं, वो चीज़ आप मुझसे चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या आपके जीवन को बहुत पॉजिटिव बनाएं, अच्छा बनाएं, खुशियों से भरा रखें। आपकी पिछली पीढ़ियां और आपके आने वाली पीढ़ियां आपका हमेशा ना आभार करें, आपसे प्रेम करें, और उनको ये समझ में आए कि हमारी पीढ़ी में कोई ऐसा इंसान हुआ था जिसने हमारे सारे फैमिली वुंड्स को क्लीन किया था। माँ बगलामुखी से मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी आपके जीवन में कृपा करें। गॉड ब्लेस यू।